अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते घर पर आए मेहमानों के लिए मैंने बटर चिकन बिरयानी बनाई थी। वो सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि सारी की सारी बिरयानी मिनटों में ख़त्म हो गई। घर वालों के लिए बिल्कुल भी न बची। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर से बच्चों की ख्वाहिश पर वही बटर चिकन बिरयानी बनाई। तो मैंने सोचा घर वालों के लिए जब बनाई है तो रेसिपी तो आपके लिए शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम ये मज़ेदार सी बटर चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो यानी 1.5 kg चिकन लिया। उसमें मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला। आप 1 किलो तक भी चिकन ले सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और 1 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला ऐड कीजिए और 1 कप हंग कर्ड यानी ऐसा दही जिससे पानी निकाला गया हो वो दही डाल दीजिए और 1/4 टीस्पून इसमें कलर डाल दीजिए। ऑरेंज रेड कलर डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए चिकन के पीसेस पर सारे चिकन के पीसेस पर मसाला लगना चाहिए और इसे आप कुछ देर रख दीजिए, यानी 1-2 घंटे अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज का तेल और देखिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, उस पर मैं बटर डालकर गर्म किया मैंने और उसके बाद हम इस पर ये चिकन रख देंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। फिर हम इस चिकन को दोनों तरफ साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए आपके पास अगर ओवन है या तंदूर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सभी के लिए आसान रहेगा, इसीलिए मैंने इस पर बताया है, तवे पर बताया है। अब हम क्या करेंगे, आधा कप पानी गर्म करेंगे और पानी गर्म करने के बाद इसमें दो छोटी प्याज डालेंगे कट करके और आधा कप काजू डालेंगे और 2 से 3 टमाटर कट करके डालेंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। इसे आप अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद जब पानी सूख जाएगा यानी थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप इसे ठंडा करके पीस लीजिए, यानी इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर अब जो मैरिनेड बचा था यानी चिकन में से का बचा हुआ मसाला था उसमें हमने डाला 1 कप दही, थोड़ा सा खट्टा वाला, और उसमें हमने ऐड किया ये बनाया गया पेस्ट काजू प्याज और टमाटर का और फिर इसमें 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 टेबल स्पून पुदीना ऐड किया और फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिए 10 से 12 हरी मिर्चें। अगर आपको तेज़ करना है तो चीर कर डालिए, वरना बिना चीरे डालें, और 2 टीस्पून शाजीरा डाल दीजिए और 2 से 3 इंच की दालचीनी और 1/2 टीस्पून लौंग ऐड कर दीजिए और फिर ऐड कीजिए आप इसमें 2 टीस्पून इलायची पाउडर और फिर ऐड कीजिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप तली हुई प्याज का तेल और फिर 2 नींबू का रस डाल दीजिए। मेरे पास जो दही था वो मीडियम खट्टा था, इसीलिए मैंने इसमें 2 नींबू का रस डाला है। मीडियम खट्टा दही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये जो चिकन हमने रोस्ट किया था वो चिकन इसमें ऐड कर दीजिए और फिर डाल दीजिए इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आधा कप दूध की मलाई ऐड कीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। दूध की मलाई को लेकिन थोड़ा सा फेंट कर डालिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। आपको भी अगर कभी नमक कम ज़्यादा लगे तो इस स्टेज पर चख कर डाल दीजिए। ठीक है, अब हम जिस बर्तन में बिरयानी पकाएंगे उसमें आपने ये जो अखनी है या ग्रेवी है वो नीचे डाल देनी है। अब हमने यहाँ पर देखिए 3-3.5 लीटर पानी बॉईल किया, उसमें मैंने ऐड किया 3-4 टेबल स्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और 5 हरी इलायची को खोल कर डालिए और 1 टीस्पून शाजीरा ऐड कर दीजिए और 5-6 लौंग इसमें डाल दीजिए। ठीक है, और इसे बॉईल होने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 किलो बासमती चावल है, मैंने इसका पानी निकाल लिया है। मैंने बासमती चावल को 1 घंटे से भिगो कर रखा था। अब उबलते हुए पानी में आपने ये चावल डाल देने हैं और हाई फ्लेम पर हमने ये चावल को उबाल लेना है। जब चावल 80% तक गल जाएंगे तब आपने इन चावलों को निथार लेना है, यानी पानी अलग कर लेना है। तो देखिए हमने इसे निथार लेना है। निथार कर हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल कर इसे हम मखनी के ऊपर डाल देंगे, यानी जो ग्रेवी है हमने बनाई थी उस पर हम ये चावल डाल देंगे और इसे हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने सारे चावल इस पर डाल दिए। इसे आप बराबर कीजिए और बराबर करने के बाद हम इस पर तली हुई प्याज डालेंगे। तली हुई प्याज को अच्छी तरह से डालिए। फिर उसके बाद आप 1/4 कप यानी बचा हुआ जो तेल है वो डालिए। इस बिरयानी के लिए आपको टोटल 350 ग्राम्स
तेल लगेगा, आप उसको हिस्सों में 2 हिस्सों में डाल दीजिए। अब देखिए इस पर इसे हमने हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट कुक किया, फिर उसके बाद लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट्स हम इसे कुक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जब हम ढक्कन खोलेंगे ना तो इतनी मज़ेदार सी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी कि आपका दिल ललचाएगा इसे जल्दी से जल्दी खाने के लिए। तो देखिए हमारे पास ये बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इसे दम दे दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। गोश्त भी यानी चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गला है, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और जो मसालों का जो प्रोपोर्शन है, जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो बिरयानी है आप ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे दही के रायते के साथ। हाँ, ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि इसके साथ कोई ग्रेवी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंगल बिरयानी ही अपने आप में एक कंप्लीट टेस्ट है, एक बेहतरीन चीज़ है। आपको इसके साथ कोई चीज़ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, भी आप इसे दही के साथ या दही के रायते के साथ अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो ये बिरयानी बनकर तैयार है। तो कहिए कैसी लगी आपको ये बिरयानी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।